इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली मेडिसिन के बारे में, इनका क्या उपयोग होता है। इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा यूज में ली जाती है और बाकी बची मेडिसिन को हम पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। नंबर 1 पर मेडिसिन है एसाइक्लोफेनिक मेडिसिन। इस मेडिसिन का यूज दर्द व सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द या सूजन की प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। एसाइक्लोफेनिक दूसरे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन है एमोक्सिसिलिन मेडिसिन। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। एमोक्सिसिलिन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। कोई भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है या किसी को कफ या कोल्ड की शिकायत रहती है तो एमोक्सिसिलिन मेडिसिन का यूज तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। आजकल एमोक्सिसिलिन के साथ पोटेशियम क्लेवोनेट भी कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती है। तीसरे नंबर पर मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। इसका यूज भी स्किन इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है और कोई वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा इसके यूज होते हैं। अगली मेडिसिन है एस्पिरिन। इस मेडिसिन का यूज दर्द को कम करने के लिए, साथ ही साथ जिन पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या जिन पेशेंट का ब्लड गाढ़ा होने के कारण उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो ब्लड को थिन करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगली मेडिसिन है एमिकासिन। यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। इसका यूज भी स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई, थ्रोट इन्फेक्शन, जो भी बॉडी के अंदर तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर इसका यूज करते हैं। अगली मेडिसिन है एम्पिसिलिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज भी तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर किया जाता है। अगली मेडिसिन है एटोरवास्टाटिन। ये मेडिसिन ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। उनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या जो बैड फैट होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण उनको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम रहती है या किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का चांस रहता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन दी जाती है। अगली मेडिसिन है एटेनोलोल। इस मेडिसिन का यूज जिन पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिन पेशेंट को चेस्ट के अंदर पेन रहता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। अगली मेडिसिन है एम्लोडाइफिन। इस मेडिसिन का यूज भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या जिनको हाई बीपी के कारण चेस्ट के अंदर पेन रहता है तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। अगली मेडिसिन है एकार्बोस। इस मेडिसिन का यूज टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर किया जाता है। अगली मेडिसिन है अल्प्राजोलम। इस मेडिसिन का यूज जो पेशेंट एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, यानी वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर उनको नींद लेने में प्रॉब्लम आती है या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन ज़्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती है। अगली मेडिसिन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने एंटासिड सिरप या जेल देखे होंगे, इनके अंदर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन का यूज एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या स्टोमक अल्सर की प्रॉब्लम रहती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है एम्ब्रोक्सोल। तो मार्केट के अंदर आपने वेट कप सिरप देखे होंगे जो कि बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। उन सभी के अंदर आपको ये एम्ब्रोक्सोल मेडिसिन दिख जाती है। ये एक म्यूकोलाइटिक है, यानी जो हमारे गले के अंदर बलगम जमा हो जाता है तो उस बलगम को ये मेडिसिन थिन करती है या पतला करती है जिससे वो हमारे गले से आसानी से बाहर निकल आता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाली कुछ मेडिसिन के बारे में जान लिया है जो ज़्यादातर यूज में ली जाती है। बाकी कुछ बची मेडिसिन को हम पार्ट 2 वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।